नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, और ये कैसे हमारे पैसे मैनेज करने के तरीके को हमेशा हमेशा के लिए बदल रहा है। तो इस पूरी कहानी के सेंटर में ना एक बहुत ही सीधा सा सवाल है। क्या अच्छी फाइनेंशियल एडवाइस सिर्फ अमीरों के लिए ही होती है? ये एक ऐसा सवाल है जो दशकों से फाइनेंशियल दुनिया पर छाया हुआ है। देखिए, ट्रेडिशनल फाइनेंशियल एडवाइस की ना एक कड़वी सच्चाई रही है। अक्सर होता ये था कि किसी प्रोफेशनल एडवाइज़र की सर्विस लेने के लिए कम से कम 50,000 पाउंड का इन्वेस्टमेंट ज़रूरी होता था। अब जाहिर सी बात है, ये एक इतनी बड़ी दीवार थी कि ज़्यादातर लोग इसके बाहर ही रह जाते थे। तो इसी वजह से एक्सपर्ट फाइनेंशियल एडवाइस को ना लंबे समय तक एक एक्सक्लूसिव क्लब माना जाता रहा है, एक ऐसी जगह जहां आम आदमी की एंट्री मुश्किल थी। और असल जड़ यही थी। सोचिए, जब एंट्री के लिए ही इतनी बड़ी रकम चाहिए, तो एक ऐसा सिस्टम बन जाता है जहां सिर्फ सबसे अमीर लोग ही प्रोफेशनल गाइडेंस का फायदा उठा पाते हैं, और एक बहुत बड़ी आबादी को अपने हाल पर छोड़ दिया जाता है। लेकिन अब कहानी बदल रही है। टेक्नोलॉजी और ख़ास तौर पर एआई इस पुराने किले को तोड़ रही है। ये फाइनेंशियल एडवाइस को सबके लिए मतलब एक तरह से डेमोक्रेटाइज कर रही है। और इस क्रांति के सेंटर में है एक चीज़ जिसे कहते हैं रोबो एडवाइज़र। अब ये क्या है? इसे ऐसे समझिए कि ये एक एआई प्रोग्राम है जो किसी के इन्वेस्टमेंट गोल्स और रिस्क लेने की क्षमता को समझता है और फिर उसके लिए अपने आप ही इन्वेस्टमेंट मैनेज करता है। और ये सब लगभग बिना किसी इंसानी मदद के। और यहाँ पर जो बदलाव है ना, वो साफ दिखता है। कहाँ ट्रेडिशनल एडवाइजर्स के लिए 50,000 पाउंड की भारी भरकम रकम, और कहाँ रोबो एडवाइजर्स जहाँ सिर्फ 1 पाउंड से भी शुरुआत हो सकती है। फीस भी बहुत कम है और सारी गाइडेंस एल्गोरिदम के हिसाब से मिलती है। इसने सच में फाइनेंशियल एडवाइस को आम लोगों की पहुंच में ला दिया है। लेकिन रुकिए, एआई की कहानी सिर्फ इन्वेस्टमेंट तक ही खत्म नहीं होती। इसका असर इससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये अब हमारे रोजमर्रा के पैसे मैनेज करने के तरीकों को भी बदल रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये कितना प्रैक्टिकल हो गया है। देखिए, क्लियो और यानैप जैसे ऐप्स हैं जो अपने आप खर्चों को ट्रैक करते हैं। इससे ये समझना बहुत आसान हो जाता है कि पैसा आखिर जा कहाँ रहा है। बजट बनाना, क्रेडिट स्कोर पर नजर रखना, सब कुछ पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। और ये तो एक कमाल का उदाहरण है कि एआई कितना पावरफुल हो सकता है। जरा सोचिए, एक एआई किसी के फोन या इंटरनेट बिल को एनालाइज करता है, फिर बेहतर रेट के लिए नेगोशिएट करने की एक पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर देता है, जिसे बस कॉपी पेस्ट करके भेजना है। मतलब ये सीधे सीधे पैसे बचाने वाली टेक्नोलॉजी है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। हर पावरफुल टेक्नोलॉजी की तरह एआई की भी अपनी कुछ लिमिटेशंस और रिस्क्स हैं। तो सवाल ये है कि इस जबरदस्त टूल में आखिर कमी क्या है? ये डेटा एक बड़ी दिलचस्प कहानी कहता है। जो यंग जनरेशन्स हैं, मिलेनियल्स और जेनजी, वो एआई पर भरोसा करने में ज्यादा कंफर्टेबल हैं, करीब 41%। लेकिन जो पुरानी पीढ़ियां हैं, उनमें ये भरोसा काफी कम है। और यहीं से इस टेक्नोलॉजी का असली टेंशन शुरू होता है। और यहीं पर एक्सपर्ट्स वार्निंग देते हैं। लोग अब चैट जीपीटी जैसे जनरल एआई से फाइनेंशियल एडवाइस ले रहे हैं, जो कि खतरनाक हो सकता है। क्यों? क्योंकि इन मॉडल्स के पास जो जानकारी है वो हमेशा सही या अप टू डेट हो, ये जरूरी नहीं है। तो देखिए, बात सीधी सी है। एआई डेटा और पैटर्न्स को समझने में लाजवाब है। ये उस लेवल पर डेटा प्रोसेस कर सकता है जो किसी भी इंसान के लिए मुमकिन नहीं है। लेकिन क्या एआई इंसानी जज्बातों को समझता है? जब मार्केट गिरता है तो उस डर को, या जब कोई अपने परिवार के फ्यूचर के लिए पैसे बचा रहा हो तो उस उम्मीद को। बस यहीं आकर इसकी लिमिट साफ हो जाती हैं। तो एक एल्गोरिदम क्या नहीं कर सकता? वो हमदर्दी नहीं दिखा सकता, किसी की पर्सनल सिचुएशन और जिंदगी के सपनों को नहीं समझ सकता, और इमोशनल सपोर्ट नहीं दे सकता। ये वो चीजें हैं जहां आज भी एक इंसान की जरूरत महसूस होती है। तो आखिर में ये बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। एक तरफ है डेटा और दूसरी तरफ है हमदर्दी। अपने फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए इन दोनों के बीच सही बैलेंस क्या होना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको खोजना होगा, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी अब हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। अगर इस चर्चा से फाइनेंस के फ्यूचर को समझने में थोड़ी मदद मिली हो, तो ऐसे ही और भी दिलचस्प विषयों के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।